हेलो दोस्तों, डबली टेक्निकल स्टूडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने केवीएल को पढ़ाया था, तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आज हम थेवेनिन थ्योरम के बारे में पढ़ते हैं। थेवेनिन थ्योरम क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। जब कोई क्रिटिकल सर्किट होता है या कोई हार्ड सर्किट होता है हमारा, जिसमें हमारा वोल्टेज लगा हुआ है और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है हमारा वो भी हमारा सीरीज में लगा हुआ है दोनों, तो उसको सरल रूप से हल करने के लिए हम थेवेनिन थ्योरम का यूज करते हैं। ठीक है, कोई हमारा क्रिटिकल सर्किट है, उसको हमें आसान रूप से करना है सॉल्व, तो उसको हम थेवेनिन थ्योरम के माध्यम से सॉल्व करेंगे। जैसे परिभाषा में लिख देता हूँ आपको। किसी भी क्रिटिकल सर्किट को जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस और वोल्टेज सोर्स सीरीज में लगा हो, उसे सरल रूप से सॉल्व करने के लिए थेवेनिन थ्योरम का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कोई हमारा क्रिटिकल सर्किट है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस और वोल्टेज हमारा सीरीज में लगा हुआ है और उसको हमें और शॉर्ट में या सरल रूप से करना है, तो उसके लिए हमें थेवेनिन थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ये हमारा लोड है, ये पॉइंट ए और ये बी है। ठीक है, और ये हमारा नेटवर्क है। ठीक है, ये हमारा ये नेटवर्क है, ये लोड हो गया हमारा। ठीक है, इसका भी सर्किट बनाएंगे हम। जैसे यहाँ वोल्टेज है हमारी VTH, यहाँ रेजिस्टेंस हमारा RTH है। ठीक है, ये पॉइंट हमारा ए हो गया, ये बी पॉइंट, यहाँ हमारा लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ जो करंट है हमारी वो लोड करंट है। ठीक है, यहाँ VTH हो गया हमारा, यहाँ RTH हो गया थेवेनिन रेजिस्टेंस, थेवेनिन वोल्टेज, ये लोड रेजिस्टेंस और लोड करंट। जैसे RTH है तो ये हो गया हमारा थेवेनिन रेजिस्टेंस, अब VTH है हमारा थेवेनिन वोल्टेज। या इसको ऐसे ही बोल सकते हो, थेवेनिन इन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज भी बोल सकते हो। और जो RL है हमारा वो है हमारा लोड रेजिस्टेंस, IL लोड करंट। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये हमारा RTH थेवेनिन वोल्ट रेजिस्टेंस हो गया, थेवेनिन वोल्टेज हो गया, ये लोड रेजिस्टेंस और लोड करंट हो गया। और ये जो हमारी थ्योरम है, जो हमारी ये AC और DC दोनों पर अप्लाई हो जाती है।
अप्लाई हो जाती है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा ये। अगर हमें आई एन निकालना है, ठीक है, तो आई एन निकालेंगे तो ये सीरीज में सब, तो वोल्टेज आई बी अपॉन आर होता है हमारा, तो बी की जगह हमारा बी टी एच आ जाएगा अपॉन आर टी एच थेवेनिन वोल्टेज, थेवेनिन रेजिस्टेंस, सॉरी थेवेनिन रेजिस्टेंस प्लस लोड रेजिस्टेंस, ये हमारा आई एल के लिए मान आ जाएगा। ठीक है, अगर हमें यहाँ से पावर कैलकुलेट करनी है तो पी लोड पावर करनी है कैलकुलेट, तो पी एल बराबर हमारा बी एल आई एल। एक तो ये हो गया, एक पी एल बराबर आई एल का स्क्वायर टू आर एल, एक ये हो गया आपका। ये हमारी लोड पावर है, तो इसलिए हमारे इधर की साइड के जो भी इक्विपमेंट लगे हुए हैं वो आएंगे। ठीक है, हमें एक सूत्र निकालना है, तो पी एल लोड पावर बराबर एक सूत्र होता है इसका, जिसे बी एल का होल स्क्वायर अपॉन आर एल लिखते हैं हम, ये भी वॉट में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे चार मेन फॉर्मूले हैं जिन्हें आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। ठीक है, ये हमारा थेवेनिन थ्योरम के बारे में हो गया। अब कुछ कंडीशन है, जैसे हमें बीटीएस निकालना है, तो बीटीएस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो बीटीएस निकाल निकालने के लिए तो बीटीएस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, पहले हमें ये लोड है, ये लोड है हमारा, तो इस लोड को हमें ओपन सर्किट करना पड़ेगा। पहला पॉइंट है लोड को ओपन सर्किट करना। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा लोड को ओपन सर्किट कर दिया। सेकंड पॉइंट हो गया, जहां से ओपन सर्किट क्या है, ओपन सर्किट के अक्रॉस हम वोल्टेज मान लेते हैं बीटीएस। ओपन सर्किट के अक्रॉस वोल्टेज वोल्टेज बीटीएच मान लेंगे। ठीक है, जहां अपने ओपन सर्किट क्या है उसकी हम वोल्टेज हमारी जो होगी तो उसको हम बीटीएच मान लेंगे। ठीक है, बीटीएच को मान लेंगे। उसके बाद कोई भी बेसिक लॉ का यूज करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, पहले हमें लोड को ओपन सर्किट कर किया, उसके बाद उसके अक्रॉस हमने वोल्टेज मानी बीटीएच, फिर बीटीएच वोल्टेज मानने के बाद हम कोई सा भी लॉ लगा लेंगे, या केवीएल या केसीएल, उसका यूज करके हम क्वेश्चन बीटीएच अपनी निकाल लेंगे। हमें निकालना है आरटीएच, तो आरटीएच कैसे निकलेगा, तो देखो आरटीएच निकालने के लिए क्या करेंगे हम, आरटीएच निकालने के लिए क्या करेंगे हम, आरटीएच निकालने के लिए वोल्टेज को शॉर्ट सर्किट, जो वोल्टेज सोर्स होगा हमारा उसको शॉर्ट सर्किट, और जो करंट सोर्स होगा उसको ओपन सर्किट कर देंगे। वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट तथा करंट सोर्स को ओपन सर्किट कर देंगे, ओपन सर्किट कर देंगे।
ठीक है। हाँ, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर देंगे और करंट सोर्स को हम ओपन सर्किट कर देंगे, तो हमारा आरटीएस निकल जाएगा। ठीक है, ये तो इसके कुछ पॉइंट हो गए जो हमें बहुत, ये भी हमें याद रखने हैं। ये पूरा मेन पेज है, मतलब कि ये हमें अच्छी तरह से याद रखना है। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ, जिसकी सहायता से आपको ये अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा, मतलब कि अच्छी तरह से आपको रिवाइज भी हो जाएगा, तैयार भी हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपने लिख लिया हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं क्वेश्चन करूंगा ये। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमारा ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इसको सॉल्व करना है हमें। अब ये कैसे सॉल्व होगा, तो मैंने वहां पे कंडीशन क्या लिखी थी, बीटीएस निकालने के लिए हमें इसमें बीटीएच एंड आरटीएच दोनों निकालने हैं। ठीक है, हमें बीटीएच और आरटीएच निकालना है यहाँ पे। तो बीटीएच निकालने के लिए मैंने क्या कंडीशन बताई थी, जब बीटीएच निकालेंगे हम तो सबसे पहले लोड है हमारा ये, तो लोड को ओपन सर्किट करेंगे। तो ठीक है, हम ओपन सर्किट कर लेते हैं। लोड को हमने लोड को हमने ओपन सर्किट कर लिया। ठीक है, ओपन सर्किट हो गया। ओपन सर्किट करने के बाद उसके अक्रॉस हम क्या मान लेंगे, बीटीएस मान लेंगे वोल्टेज को। ठीक है, हमने बीटीएस मान लिया यहाँ पे, प्लस माइनस। ठीक है, बीटीएस मान लिया। अब क्या करेंगे, बीटीएस मानने के बाद इसमें कोई सा भी बेसिक लॉ हम लगा देंगे, या केवीएल केसीएल कुछ भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे तो हमारी ओपन सर्किट है हमारा ये, ओपन सर्किट है तो ओपन सर्किट में करंट हमारी जीरो रहती है, क्योंकि क्लोज सर्किट में हमारी करंट होती है कुछ, ओपन सर्किट है तो करंट हमारी जीरो रहेगी इसमें। तो यहाँ पे हमारी करंट जो होगी वो 0 एम्पियर होगी। ठीक है, यहाँ पे करंट हमारी 0 एम्पियर होगी, लेकिन इसमें इसमें तो कुछ होगी करंट हमारी। तो यहाँ से हमारी 1 एम्पियर आ रही है, यहाँ से हमारी 0 एम्पियर आ रही है। जब 1 और 0 दोनों मिलेंगे, इसमें हम लगाएंगे आपका सुपर मैश एनालिसिस का यूज करके तब करेंगे इसको हम। ठीक है, तो सुपर मैश का यूज जब किया जाता है, जब कोई करंट सोर्स के सीरीज में रेजिस्टेंस लगा हो हमारा, जब किसी करंट सोर्स के सीरीज में रेजिस्टेंस लगा हो तो हम जब सुपर मैश का यूज करते हैं। तो हमें ये हटाना है यहाँ से, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम केसीएल का यूज करेंगे। तो केसीएल में क्या होता है, आने वाली करंट तथा जाने वाली करंट का सम जो होता है हमारा वो बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से 1 एम्पियर आ रही है, नोड की तरफ आ रही है, यहाँ से 0 एम्पियर आ रही है, क्योंकि जीरो में, तो 1 और 0 जब मिलेंगे दोनों को प्लस किया जाएगा तो 1 ही रहेगा। तो 1 एम्पियर हमारा इधर आ गया। ठीक है, 1 एम्पियर हमारा इधर आ गया, तो जाहिर सी बात है हमारा ये हमारा कट जाएगा, क्योंकि सुपर मैश लगाया हमने। सुपर मैश में यही होता है, जब करंट सोर्स के सीरीज में रेजिस्टेंस दे रखा हो तो केवीएल आके उसको हटाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने जो करंट होगी हमारी तो दोनों को मिलके जाएगी, वो यहाँ पे जाके ये 1 एम्पियर हो जाएगी। जब 1 एम्पियर हो जाएगी तो इसका कोई रोल नहीं रहेगा, तो इसको हम काट देंगे। ठीक है, पूरा। तो दोस्तों हमारा ये
BTS, तो 5 की गुणा 0 पर करेंगे तो 0 हो जाएगा हमारा ये, और 2 एकम 2 प्लस 10 हमारा 2 एकम 2 और प्लस 10 12 हो गया हमारा। तो हमारा यहाँ पे 12 आ गया, 12 बराबर 0। अब BTS निकालेंगे तो माइनस BTH बराबर प्लस को माइनस ले आएंगे, इसको 12 को तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 12 माइनस से माइनस कट जाएगा, तो BTS का मान आपका 12 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा BTS का मान आ गया। अब हमें निकालना है, BTS का मान निकल गया, अब हमें RTH निकालना है। तो RTH निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करना पड़ता है और करंट सोर्स को ओपन सर्किट करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ वोल्टेज है तो इसको हमें शॉर्ट करना पड़ेगा और इसे ओपन सर्किट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं सर्किट बनाता हूँ RTH के लिए, इसको शॉर्ट कर देते हैं हम। ये 2 ओम है, ये 5 ओम, यहाँ पे RTH हो गया है। ठीक है, ये RTH हो गया हमारा, ये 1 ओम है और ये हमारा ओपन सर्किट हो गया, ये ओपन सर्किट, ये शॉर्ट सर्किट। ठीक है, ये हमारा ओपन सर्किट हो गया क्योंकि करंट सोर्स दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ शॉर्ट सर्किट हो गया हमारा क्योंकि वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो RTH निकालेंगे हम, तो RTH बराबर, अब ये तो ओपन सर्किट है तो इसका कोई रोल नहीं है हमारा, अब ये हमारा सीरीज में हो जाएगा। ठीक है, तो सीरीज में हो जाएगा तो 5 और 2 कितने हो जाएंगे हमारे, 7 हो जाएंगे, तो हमारा ये 7 ओम RTH आ जाएगा निकल के। तो हमारा BTH में निकल आया, हमारा RTH में निकल आया। ठीक है, BTH और RTH हमारा दोनों निकल आया। ठीक है, तो ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।